धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल पर किए चारी। जो धीरज को और धर्म को और मित्र को और नारी को आफत के समय परखता है, वही तो विवेकमान है। विवेक कहते किसे हैं? लोग विवेक की दुहाई देते हैं, लेकिन विवेक को जानते नहीं। विवेक को बिल्कुल नहीं जानते कि विवेक किसे कहा जाता है। खाली विवेक 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 करते रहते हैं और विवेक को जानते नहीं। तो विवेक को महत्व देना चाहिए और भूल को हटा देना चाहिए। जब भूल को अपने अंदर से हटा देंगे, भ्रम को अपने अंदर से त्यागेंगे, तभी मनुष्य कहलाएंगे। और जब तक भूल को अपने अंदर से नहीं त्यागेंगे, तब तक मनुष्य नहीं कहला सकते। सारे के सारे भूल में जा रहे हैं, जिधर देखो उधर भूल में जा रहे हैं। भूल को कोई भी त्यागना नहीं चाहता है, भूल को कोई हटा नहीं चाहता। सब लोग कहते हैं कि सारा संसार किसी भगवान ने बनाया है, और मुसलमान लोग कहते हैं कि खुदा ने बनाया है। हिंदू कहते हैं भगवान ने बनाया है, और मुसलमान कहते हैं कि खुदा ने बनाया है। अब यहाँ विवेक के ऊपर निर्भर करेगा कि खुदा ने बनाया है कि भगवान ने बनाया है। भगवान क्या चीज़ है और खुदा क्या चीज़ है, इस पर कोई विचार नहीं करते। कल्पना किसने करी भगवान और खुदा की, उसको जानते नहीं, और कल्पना के गुलाम बन जाते हैं। जब तक कि हम कल्पना करने वाले को नहीं जानेंगे, तब तक कल्पना के ही गुलाम बने रहेंगे। और कल्पना के द्वारा जो भगवान माना, जो खुदा माना, उसी को मानते रहेंगे। तो सारे संसार में खुदा की और भगवान की खूब चर्चा हो रही है। मुसलमान लड़ जाते हैं नहीं खुदा ने दुनिया बनाई है, और हिंदू लड़ जाते हैं कि भगवान ने ये संसार बनाया है। सदगुरु श्री कबीर साहब का निर्णय है कि विचार करोगे तभी समझ में सारी बात आएगी, और यदि विचार नहीं किए तो एक भी बात आपके समझ में नहीं आएगी। सारे संसार के लोग विचार नहीं करते, केवल बात को मान लेते हैं। और जब तक मानते रहेंगे और विचार नहीं करेंगे, तब तक आपका विचार सारा धूमिल रहेगा। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि विचार से काम लो। अनादि का कोई कर्ता नहीं होता है, न खुदा ने ये दुनिया बनाई है, न भगवान ने ये संसार बनाया है। कार्य और कारण, कारण का कोई कर्ता नहीं होता है, कार्य का होता है। कार्य बिगड़ता है और कारण में मिल जाता है, और कारण बिगड़ के कहाँ मिलेगा, खुदा में कि भगवान में। फिर भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान कहाँ स्थिर है, भगवान कहाँ रहता है, खुदा कहाँ रहता है? इसका कोई जवाब किसी के पास है नहीं। सब आखिर में यही कहते हैं कि खुदा तो अनादि है। हिंदू को पूछो तो भगवान अनादि है। अरे इस जगत को ही अनादि कहने में क्या आपको बुखार आ रहा है? न खुदा कोई वस्तु है, न भगवान कोई वस्तु है। ये चारों तत्व वस्तु रूप में दिख रही हैं, और चारों तत्व यदि वस्तु रूप में दिख रही हैं तो ये अनादि सिद्ध करो, ये अनादि हैं, इनका कोई कर्ता नहीं है। कोई कहता है कि पृथ्वी गाय के सींग पे है, कोई कहता है नाक के फन पे है। फिर पृथ्वी काय पे है, वो नाक काय पर है। एक ने एक दिन से इसको निराधार कहना ही पड़ेगा। इससे पहले ही इस भ्रम को त्याग दो कि गाय के सींग पे है कि नाक के फन पे है। ना पृथ्वी नाक के फन पे है, ना गाय के सींग पे है ना। यदि ऐसा कहोगे तो उनके भी धारक ठहराए जाएंगे। इसलिए पृथ्वी पहले से ही निराधार है, और हर तत्व पहले से ही, ये जितने भी पिंड हैं ये सब पहले से ही निराधार हैं। जल भी निराधार है, पृथ्वी भी निराधार है, अग्नि भी निराधार है, वायु भी निराधार है। हाँ, इन चारों का परस्पर मेल होता रहता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोग इस भेद को अच्छे प्रकार से पारखी संतों के द्वारा नहीं समझोगे, तब तक भूल में रहोगे। और भूल तो भूल है ना। आज यदि भूल से निकल गए तो भूल से निकल सकते हो, और यदि आज भूल से नहीं निकल पाए तो भूल में पड़े रह सकते हो।
तो सारा संसार ही भूल में फंसा हुआ है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक ऐसे महापुरुष थे कि वो भूल से निकले थे और भी लोगों को भूल से निकाले, भूल से निकले भी थे और भूल से निकालते भी थे। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई भूल से निकलो और भूल से निकालो। भूल से निकलोगे और भूल से निकालोगे तो आप विचारमान कहलाओगे, और भूल में ही पड़े रहोगे, भूल में डालते रहोगे तो विचारमान नहीं कह सकते, है ना। जैसे कलम करके किसी ने आम बना दिया और कहोगे ना भगवान ने बनाया, खुदा ने बनाया, अरे ना भगवान ने बनाया ना खुदा ने बनाया है ना। जैसे कलमी आम है, कलमी नींबू है, कलमी संतरे हैं। जो मनुष्य की बनाई हुई कलम है, ये जगत अनादि है। पृथ्वी जल वायु अग्नि ये चारों तत्व अनादि हैं और इनको जानने वाला ये चेतन जीव भी अनादि है। इस चेतन जीव का भी कोई बनाने वाला नहीं है और जीव के अंदर जो ज्ञान है वो भी अनादि है और पृथ्वी के जो गुण हैं उसके अंदर वो भी अनादि हैं। तो पृथ्वी के अंदर गुण हैं वो भी अनादि हैं, जल के अंदर गुण हैं वो भी अनादि हैं, वायु के अंदर गुण हैं वो भी अनादि हैं, अग्नि के अंदर गुण हैं वो भी अनादि हैं और चेतन जीव के अंदर जो ज्ञान गुण है ये भी अनादि है। जो न जीव को कभी मिला है न बिछुड़ेगा। इसलिए जो बीच में जो वस्तु बनाई जाती हैं, जैसे लोहा तैयार किया और लोहे के औजार बना दिए, कहो कि किसी भगवान ने बना के गिराए, यही तो बेवकूफ़ी है और क्या है। अरे लोहा जो किसी भगवान ने नहीं बनाया है, हाँ था, पृथ्वी में था, पृथ्वी अनादि है, पृथ्वी का ही अंग है, पृथ्वी तत्व ही है, पर उसमें से आविष्कार मनुष्य ने किया है ना, है जो अनादि। तो सदगुरुदेव जी पुकार के जैसे बहुत से फूल होते हैं, गुलाब के फूलों के जंगल कभी आपने नहीं देखे होंगे कहीं भी, है ना। जैसा फूलों से क्रॉस करके ये बनाए गए, इसलिए उसको गुलाब नाम रख दिया। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, ऐसे ऐसे गुलाब के फूल हैं कि इनमें सुगंधी नहीं है। इसी तरह ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो कि जीव को नहीं मानते और आत्मा को मानते हैं, और कोई जीव को ही आत्मा कहते हैं, ये भी भूल है ना। जो जीव को आत्मा कहते हैं वो भी भूल है, जीव को ब्रह्म कहते हैं वो भी भूल है, जीव को खुदा कहते हैं वो भी भूल है, जीव को अल्लाह कहते हैं ये भी भूल है। क्योंकि ये जीव के अंदर से कल्पना उठी, ब्रह्म की, आत्मा की, खुदा की, अल्लाह की, ये तो जीव के अंदर से कल्पना उठी और उस कल्पना को ही आप जीव कहने लगो, यही जीव है, तो ये आपकी भूल है। इसलिए भूल को अपने अंदर से जड़ मूल से निकालो, और भूल आपके अंदर से जड़ मूल से जब निकल जाएगी तो आप विचारमान कहलाओगे, है ना। आपके अंदर विचार विराजमान रहेगा, और यदि विचार को आप महत्व नहीं दोगे तो आपके अंदर ये भूल लगी रहेगी। और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इस भूल में भूले, ऐसे वैसे नहीं, छोटे मोटों की नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी भी इस भूल में भूल गए। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं भूल मिटे गुरु मिले पारखी। अरे भाइयों, भूल तब ही मिटेगी जब पारखी गुरु से मिलोगे। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई, कहीं कबीर भूल की औषध पारख सबकी भाई। जब तक भूल की औषधि को नहीं जानोगे, है ना, और जब तक पारख ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक ये इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना में आप भूले रहोगे। और भुलाने वाले संसार में बैठे, एक दो नहीं, भुलाने वाले लाखों हैं, जगाने वाले कोई हैं। पारक सिद्धांत में भी 90% लोग भरम में भूले हुए, भरम को महत्व देते हैं। भक्तों के जहाँ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मुँह पहुँचते हैं और उन्हीं के भरम को महत्व दे आते हैं कि हाँ आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, हैं। पारखी कहलाते हैं, पारक गुरु से भेष भी लिए, बीजे को भी पढ़ लेते हैं, और भक्तों के साथ जा करके जिस भूल में भक्त भूले हैं उसी की महिमा गाए जाते हैं। अब बताइए, तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं यदि उसी भूल की ही महिमा आप गाते रहोगे, अपने आप को आप जानोगे नहीं, हैं, तो दूसरे के भ्रम को दूर कैसे करोगे। इसलिए दूसरे के भ्रम को भी दूर करो, अपने आप को जानो, भ्रम में मत भूलो। यदि भ्रम में भूले रहोगे, धोखे में भूले रहोगे, अपने आप को जानोगे नहीं, ईश ब्रह्म परमात्मा में कल्पना करते रहोगे और कल्पना करने वाले को नहीं जानोगे, हैं। ये कल्पना करने वाला चेतन जीव सत्य है, ये अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा है नहीं। और आप किसी अपने ऊपर किसी अल्लाह को या किसी खुदा को यदि मान के भूले रहोगे और अपने आप को नहीं जानोगे, धोखे में ही आपका सारा जीवन जाएगा, तो अपने आप को आप कैसे पहचान पाओगे, कैसे जान पाओगे कि मैं कौन हूँ। आप स्वयं सिद्ध होते हुए भी अपने आप को नहीं जान सकते,
है, कैसे भी अपने से भिन्न अपने स्वरूप को कहते हो, कहते हो कि स्वरूप में मैं लीन हो जाऊंगा। अरे लीन होता है एक दूसरे में, इसलिए आप स्वयं ही चेतन जीव अजर अमर अखंड हैं। आप किस में लीन हो गए? किसी में नहीं। आप पृथ्वी के परमाणु में लीन नहीं हो सकते, जल के में लीन नहीं हो सकते, अग्नि के में लीन, वायु में लीन नहीं हो सकते, आकाश कोई वस्तु नहीं उसमें लीन नहीं हो सकते। आप तो स्वयं सिद्ध हैं। इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा ये सब आपकी कल्पना है। इसलिए इस कल्पना को अपने अंदर से निकालो, भ्रम को अपने अंदर से निकालो, भूल को अपने अंदर से निकालो और पारखी संतों की शरण में लगो। तो मैं सभी पारखी संतों के चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदगी करता हूँ और यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।